नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। मेरे विद्यालय में जो टीचर काम कर रहे हैं वो या तो किसी कंपटीशन को बीट करके आए हुए हैं या किसी मेरिट से आए हैं। तो मेरे विद्यालयों में सुयोग्य अध्यापक काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कोई फीस नहीं लगती है, निःशुल्क शिक्षा है। इसीलिए मेरा सभी अपने सम्मानित अभिभावक बंधुओं से ये आग्रह है, अनुरोध है कि अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाएं और वहां जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी योग्यता का भरपूर लाभ उठाएं। हमारे द्वारा जनपद चित्रकूट में सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो भी नहरें हैं उनकी साफ सफाई और सफल संचालन कर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नमस्कार, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एलडीएम अनुराग शर्मा आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि बैंक की जितनी भी योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक लाभ लें और अपने जनपद को, समाज को, राष्ट्र को और अधिक सशक्त बनाने में सहयोग करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट महाकुंभ को देखते हुए डाक स्क्वाड व एलआईयू की संयुक्त टीम ने चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन में की चेकिंग। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में प्रयागराज से स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन से लेकर रेल प्रशासन द्वारा चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन तथा धर्मनगरी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चित्रकूट डाक स्क्वाड व एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा आज गुरुवार की दोपहर 12 बजे चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन तथा चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों स्टेशन परिसर में चेकिंग की गई है, जिससे कि धर्मनगरी में सुरक्षा चाक चौबंद रहे और कोई अप्रिय घटना न हो पाए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस टीम द्वारा करवी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग की जा रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सबसे पहले तो नववर्ष पे समाज कल्याण विभाग की तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जैसे हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है तो सभी चित्रकूट वासियों को और सभी प्रदेश के और देश के वासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को मैं उद्योग विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस की अवसर पर चित्रकूट वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला विकास अधिकारी एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सभी देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है, 26 जनवरी 2025 की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यही अपेक्षा रखता हूं तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी 2025 को ढेर सारी शुभकामनाएं देश और प्रदेश वासियों। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर स्थित धारकुंडी में ट्रैक्टर हादसे में घायल हुए तीसरे मजदूर की हुई मौत। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। मामला उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर स्थित धारकुंडी के पास का बीती 26 जनवरी 2025 की शाम का है, जहां मंदिर के पास रास्ते में ढाल में ट्रैक्टर पलट गया था, जिसमें एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और 5 मजदूर घायल हो गए थे। तो इनकी क्या हादसा हुआ था? सर क्या रीवा से सड़क पे काम कर आ रहे थे गाँव, वहीं पे ट्रैक्टर पलट गया, बस ने धक्का दिया, सब नीचे खाई में चले गए। कोई कहाँ पलटा था?
ये धारकुंडी पे। कब की घटना ये? ये 26 जनवरी शाम करीब 6-7 बजे की है। जिनमें 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है और तीसरे मजदूर रामबाबू पुत्र देशराज निवासी अरवारा थाना रेपुरा जनपद चित्रकूट को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल से रेफर किया गया था, जिसको परिजनों ने मंजनपुर में भर्ती करा दिया था, जहां इलाज के दौरान बीते बुधवार की शाम 6 बजे रामबाबू की भी मौत हो गई। कितने लोग घायल हुए थे उस पे? इसमें 2 एक की एक्सपायर हो गई, 6 घायल हो गए। टोटल कितने की मौत हो चुकी है? तीसरी हो गई। ये तीसरी है। जी। क्या नाम था इनका? रामबाबू। रामबाबू। पिता का नाम क्या था? देशराज। कहाँ के निवासी थे? अरवारा थाना रेपुरा। कहाँ पर इलाज चल रहा था? इससे पहले यही लाए थे, यहाँ से रिफर कर दिए थे मंझनपुर से फिर हम ले जाए यहीं। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का आज गुरुवार की दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों ने बताया घटनाक्रम। बता दें कि अब तक कुल 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। कहाँ पर मौत हुई है? सर यहाँ हुई है जिला अस्पताल में। कब हुई है? करीब 6-6:30 बजे हुई है। कब? शाम कल। जी। कितने साल के थे? क्या उम्र थी उनकी? उम्र 40 थी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठंड का मौसम चल रहा है, इसमें अच्छे से गर्म कपड़े पहन के रखें, बहुत सुबह टहलने मत जाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पुलकित पांडे, MS हॉस्पिटल करबी चित्रकूट से। नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस पर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जनपद वासियों का आने वाला नव वर्ष मंगलमय हो। समस्त देशवासियों को नए वर्ष की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करबी के सिमरिया जगन्नाथवासी में दबंगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ की मारपीट। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़िता पहुंची SP कार्यालय। मामला चित्रकूट जनपद के करबी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया जगन्नाथवासी गांव का बीती 2 फरवरी 2025 का है, जहां दबंग 3 लोगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट की है। कहाँ आई थी आप लोग? पुलिस अधीक्षक कार्यालय। क्या मामला था? मामला था, हम 2 फरवरी को हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। हमारे घर की औरतें बाहर नाच गाना कर रही थी, तो हमारे घर के बगल में 3 लोग राम मनोहर और दिनेश छोटा शराब पी कर हम औरतों के बीच घुस कर अश्लीलता के साथ गाने लगे और नाचने लगे। जब हम लोगों ने उन्हें मना किया तो नहीं माने। फिर हमारे घर के हमारे पति कुलदीप और हमारे ससुर मुन्ना और हमारे देवर उन्हें मना किया, फिर भी नहीं माने, तो उस बीच उन लाठी डंडों से थोड़ी मार हो गई। पीड़िता नीलू देवी पत्नी कुलदीप ने बताया कि उनके घर में 12वां संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें उनकी घर की औरतें नाच रही थीं। तभी गांव के ही दबंग राम मनोहर, दिनेश और छोटा शराब के नशे में औरतों के बीच में घुसकर नाचने लगे, जिसका औरतों ने विरोध किया तो तीनों दबंग गाली गलौज करने लगे, जिससे शोर शराबा सुनकर नीलू के पति कुलदीप और 2 देवर मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करने लगे, जिससे तीनों दबंगों ने लोहे की राड और लाठी डंडा लेकर तीनों लोगों के साथ जमकर मारपीट की है। और फिर हमारे औरतें घर के अंदर घुस गई। फिर 3 तारीख को हमारे घर की उन्होंने लाइट काट दी। हमने कर बोला कि हम तो घर के अंदर मारेंगे, तभी सामान अंधेरे में रह। और फिर दूसरे दिन दबंगों द्वारा नीलू के घर की लाइट काट दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी तहरीर पीड़िता द्वारा कोतवाली करबी में दी गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता आज गुरुवार की दोपहर 1 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच SP को ज्ञापन सौंप दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे, यहाँ सीतापुर चौकी में, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोतवाली गए थे? वहाँ क्या? कोतवाली भी गए थे, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। फिर आज कहाँ आए थे आप? आज हम आए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय। क्या कहे हैं साहब पुलिस अधीक्षक साहब? साहब कहें कि हम तुम्हारी सुनवाई करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गणतंत्र दिवस और नए वर्ष पर समस्त चित्रकूट के वासियों को शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस
के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी चित्रकूट समस्त जनपद वासियों को और अपने लाभार्थियों को, इसमें गर्भवती, धात्री, किशोरी बालिकाएं एवं 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, सबको नव वर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त नगर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जो प्रयागराज के दिव्य और भव्य कुंभ को भी जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उसको भी, पर्यटन को भी और दिव्य और भव्य कुंभ को भी आनंद ले इस नए वर्ष में। सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट सीतापुर के डिलौरा में हल्का लेखपाल पर 29 फसली की जमीन की नाजायज नाप करने का डीआरडी सदस्य ने लगाया आरोप। डीएम से लेखपाल को हटाने की मांग। और इसमें माननीय डीएम हिसाब से जो है हमने बात किया है, जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे तत्काल इसका कार्रवाई करते हैं और इसको इस क्षेत्र से हटाते हैं। मामला चित्रकूट जनपद के करबी तहसील क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर ग्राम सभा के डिलौरा गांव का है, जहां डीआरडी सदस्य इमरान ने बताया कि खाता संख्या 302, 303, 304, 305 की 29 फसली की जमीन है, जिसमें 8 आदमी के नाम 16 गाटा दर्ज है, पर लेखपाल ने सेटिंग के तहत 9 बीघा 10 बिस्वा क्रेताओं को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य नाजायज नाप किया है। आप लोग किसी मामले को डीएम साहब के आए थे, क्या मामला था? डिलौरा ग्राम सभा का मामला है और खाता संख्या 302, 303, 304, 305 फसली है 14 लगा 29 फसली, जिसमें से 8 आदमियों के नाम दर्ज है, 16 गाटा। उसमें लेखपाल ने लाभ कमाने के गरज से और क्रेता गरोड़ से सेटिंग करके सुनियोजित तरीके से 9 बीघा 10 बिस्वा क्रेता गरोड़ को नाजायज लाभ देकर उसने जो है वो किया है, फायदा पहुंचाया है। जिस पर डीआरडी के सदस्य ने आज गुरुवार की दोपहर 1 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और उक्त हल्का लेखपाल पर कार्रवाई करने की मांग तथा डिलौरा हल्के से हटाने की मांग की है। अगर ये नहीं हटाते हैं तो हम माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके और सभी को, जो संबंधित अधिकारी हो या लेखपाल हो, सबके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाएंगे और दोषी को सजा दिलवाएंगे। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।